घी 1000 रुपये महंगा हो गया है। बस वो ये तकरीबन मेरी 80 साल मेरी उम्र, 70 साल उम्र है। ऐसा दौर हमने नहीं देखा, मगर इनके अय्याशी नहीं पूरी हो रही है। ठीक है, दुनिया के चढ़ाव उतराव है, ये तो नहीं है। वो भी मुसलमान थे कि बदर में थे, वो भी मुसलमान थे करबला में थे, वो भी। और आजकल ये इन्होंने जो हालात बनाए हुए ये अच्छे नहीं हैं। क़यामत की ये गरीब नहीं रहेगा तो तुम कहाँ रहोगे? पत्थरों पे हुकूमत करोगे, दरख्तों पे करोगे? ये वो तो कहते हैं कि साबका हुकूमतों ने जो कर्जे लिए, जो करप्शन की, जो बिजली के इतने महंगे मुआहदे किए, हम वो उतार रहे हैं। ये देखो मेरी बात सुनो, ये सब झूठ बोलते हैं, ये भी कर रहे हैं। मैंने इनको वोट दिया है, इमरान साहब को। मैंने सुना था कि रियासत मदीना, मैंने बोला मदीना बनेगी, मदीना। चाचा भतीजे के आपस में झगड़ा भी हुआ, तो उसके बाद मैंने वोट दिया रियासत मदीना को। हमने तो नहीं पता कि हम रियासत सही को दे रहे हैं, हम तो रियासत मदीना को जानते हैं। यहाँ से जाकर अपने गांव में वोट दिया है। अब पेट्रोल डाला, अभी तो मेरी आंखें खुल गई कि ये रियासत मदीना है। नवाज शरीफ के भी कहते हैं कि वो करप्ट हैं। पीपल्स पार्टी की बात कर लें, वो एक ही बात है, किक्कर पे अंगूर चढ़ाकर हर गुच्छा जख्माया, नीचे दिया शनाई को फैस किसी नहीं पाया। अगर समझ सकते तो समझो। अभी आप देखें 138 रुपये लीटर पेट्रोल है, वो गरीब करेगा, घर का खर्चा चलाएगा, पेट्रोल का खर्चा चलाएगा, अपना करेगा, रिश्कों का किराया देगा भाईजान। अभी गरीब सारा सर गरीब होता जा रहा है। आप रोज़ कितने पैसे कमाते हो? भाईजान अभी पहले हम कमा लेते थे, अल्लाह का शुक्र है, जब जो भी कमाते थे, लेकिन अच्छा कमाते थे। जब से इसने पेट्रोल महंगा किया है, सवारियाँ बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। वो किराया ज़्यादा देने की बजाय कम किराया देती हैं। महंगाई इतनी है, गरीब घर से बाहर नहीं निकलता। लोग आजकल जो गरीब थे, मजदूरी कर रहे थे, उनकी मजदूरी ख़त्म हो गई है। आप रोज़ कितने पैसे कमाते हो? भाईजान अभी पहले हम कमा लेते थे, अल्लाह का शुक्र है, जब जो भी कमाते थे, लेकिन अच्छा कमाते थे। जब से इसने पेट्रोल महंगा किया है, सवारियाँ बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। वो किराया ज़्यादा देने की बजाय कम किराया देती हैं। महंगाई इतनी है, गरीब घर से बाहर नहीं निकलता। लोग आजकल जो गरीब थे, मजदूरी कर रहे थे, उनकी मजदूरी ख़त्म हो गई है, उनके घर के चूल्हे ख़त्म हो गए हैं। अभी वो बेचारा गरीब रोडों पे भीख मांगने को आ रहा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो भी किया, आवाम से वादे किए हैं, वो वादे पूरे नहीं किए। इन्होंने बोला था हम गरीब का ये करेंगे, गरीब का वो करेंगे, सब नीचे वाले तबके को ऊपर लेंगे, ऊपर वाले तबके को कंट्रोल में रखेंगे। आज वो सबसे जो ऊपर वाला तबका वो सबसे ऊपर चले गया, जो सबसे नीचे वाला तबका है वो कब्र में चले गया। उसके पास अभी कब्र के सिवा और कुछ भी नहीं है। नाज़रीन, इस वक्त मैं G9 मरकज़ में मौजूद हूँ, यूटिलिटी स्टोर के बाहर। एक बुज़ुर्ग शहरी मेरे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक है जी। अभी आपने चीज़ें ख़रीदी हैं यहाँ से, क्या हालात हैं? महंगाई किस तरफ है? ये महंगाई तो रोज़ बरोज़ बढ़ रही है सर। सुबह एक रेट होता है, शाम को दूसरा अगला रेट होता है, जब हम सुबह उठते हैं तो और रेट होता है। मैं खान साहब से ये पूछता हूँ ना कि आप वो इस्लामाबाद में आपने जो पहले जो आप स्टेज पर खड़े थे और बोल रहे थे ना कि हम तब्दीली लाएंगे, तो ये आपकी तब्दीली है? आपने तो गरीबों का खून निकाल दिया। मुंह से बोलते हैं कि हम गुर्बत ख़त्म करेंगे, आपने इतना बढ़ा दिया जितना किसी ने अभी तक नहीं बढ़ा दिया। आगे तो वो कहते हैं कि साबका हुकूमतों के जो कर्जे हैं, उनकी जो करप्शन है, उसकी वजह से महंगाई हो रही है। ये सब झूठ बोलते हैं, बस सब झूठ बोलते हैं ना। इतना बिजली का बिल मेरे पिछले हुकूमत में मेरा जो 2000 बिल आता था ना, मैं किराए के मकान में रहता हूँ, तो मेरा 2000 बिल आता था। अभी मैंने कल बिल जमा किया तो मेरा बिल 9000 आया था। और उसके पेवल एडजस्टमेंट जो लगाते थे नवाज शरीफ साहब, उनसे मन भी करते थे, ये ऊपर लगाते थे। क्या ख़रीदा है अभी आपने? अभी सर घी लिया 4 पैकेट। घी तो बड़ा महंगा हो गया जी। क्या करें फिर, खाना तो है ना। आटा आ नहीं रहा, घी है नहीं, अगर है तो 4 पैकेट से जो ज़्यादा गवर्नमेंट का यूटिलिटी स्टोर है, इसमें कुछ नहीं मिल रहा। मिल रहा है, 4 पैकेट से ज़्यादा नहीं दे रहे। अभी मैंने 5 पैकेट उठाए, एक लेके वापस आ लिया। मैंने कहा ये क्यों जी, कि जी 4 लाऊंगा। अच्छा, वो एक लिमिट है। लिमिट दी हुई है। अच्छा, ये बताएं कि अभी रेट मुनासिब है? सर मुनासिब किधर है? ये 160 रुपये था, अभी 200 प्लस कुछ हो गया है। अभी मजीद बढ़ेगा, इसी तरह बढ़ के इन 5 सालों में। ये तो गवर्नमेंट का रियायती स्टोर है, बस नाम का जी, और कुछ भी नहीं। देखें ना, पेट्रोल, बिजली, जिस चीज़ की बात करें उसका रेट आसमानों से बातें कर रहा है। इन 3 सालों में मेरा ख्याल 10 गुना ज़्यादा जो है ना बिजली महंगी हो गई।
पेट्रोल महंगा हो गया। जी अस्सलाम वालेकुम। 50 रुपए तो 100 रुपया किलो चीनी हो गई है। महंगाई इतनी है कि अग लगी है। तो ये कोई फायदा है? रिपोर्ट देनी हो उसकी जैसे नहीं हुआ महंगाई ना बिल्कुल चलेगा ना प्रोग्राम, आप बात करें ना उसकी जैसे नहीं हुआ महंगाई ना कर। आप जो बात कर रहे हैं एज इट इज जाएगा। मेरे प्रोग्राम का नाम है पब्लिक की आवाज़, तो पब्लिक की आवाज़ सबको दिखाएगा। पब्लिक की आवाज़ सुनाई देती है कि नहीं देती? कल शाम को इतवार संडे को 7 बजे आप देख लें, प्रोग्राम है मेरा। इस हुकूमत में नामुमकिन है। हाँ, कोई और हुकूमत होती हम कहते हैं कि जी आप जो कह रहे हैं वो सही है। इस हुकूमत में वो सुनाई दिया जाएगा जो वो चाहेंगे, बाकी सब झूठ है। अच्छा ये बताएं कि अभी जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं आप गुजारा कैसे कर रहे हैं? बड़ी मुश्किलों से। मेरी जेब में अभी 1600 रुपये थे, मैंने कहा जाकर स्टोर से आटा लेता हूँ और ये चीज़ें लेता हूँ। 2 चीज़ें ली हैं, घी और दाल, 1450 रुपये। पैसे ख़त्म। पैसे ख़त्म। अब आटा कहाँ से लाऊंगा मैं? इमरान खान साहब ने तो नहीं देना। वो तो कह रहे हैं जी कि गरीब जिंदाबाद। गरीब की तो माँ मारेगी ना जी। जो हालात इन लोगों ने हमारे साथ किए हैं ना, आगे आने वाली नस्लें याद करेंगी। आपने वोट किसको दिया? वोट इमरान खान साहब को दिया था। ये हमारी मेहरबानी थी ना, जो हमने की है वो हम भुगत रहे हैं। अभी आटा जो है ना बाहर 1100 रुपये में 20 किलो कह रहे हैं ना, आटा है ही नहीं। फिर हैं मार्केटों में 15 किलो 1050 रुपये का। ये हुकूमत की पॉलिसी है। आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए जी 1100 रुपये का सरकारी रेट लग गया जी। एक दिन बैनर लगे दुकानों पे, एक दिन आटा मिला है, उसके बाद चले मेरे साथ फिर मार्केट है, कहीं मुझे 20 किलो का आटा लेके दिखा दे, मैं मान जाऊँगा। 10 किलो का आटा 15 किलो का चल रहा है 1050 रुपये में। ये तो 1 रुपये रेट कम करते हैं तो 10 रुपये बढ़ाता है, 2 रुपये कम कर दे तो 100 रुपये बढ़ाता है। महंगाई करें लेकिन उन चीज़ों पे करें ना जिस पे अमीरों का निज़ाम, गरीबों को क्यों पीस रहे हैं आप लोग? हमने तो सर ये दाल रोटी साग इनके चक्रों में पड़ना है ना। हमें तो ये चीज़ें खानी है। सारा गरीब 15-15 हज़ार रुपये किराया है, तनख्वाह है, उस लोग क्या करना है? मकान किराया दे रही है, आटा लेता है, चीनी लेता है, क्या दे रही था? इमरान खान साहब अगर एक महंगाई पे कंट्रोल कर लेना, एक महंगाई पे, तो मैं आपको लिख के देता हूँ अगले 10 साल के 20 साल इनके हैं। जब महंगाई पे नहीं कंट्रोल कर सकते तो इसके बाद तो मैं कहता हूँ सवाल ही नहीं पैदा कि इनको कोई वोट दे। जब मैं खुद तो चौथा साल गवर्नमेंट को शुरू हो गया। अब तो हम वोट दे के पछता रहे हैं ना। 5 साल तो अपने पूरे करवाने ना, हमारा तो खून निचड़ गया। वो कहता है जी पिछली हुकूमतों ने किया है, तो इस हुकूमत के कितने साल हो गए, इसने क्या किया आज तक और आगे क्या करेगा? 70 साल का 3-4 साल में मुकाबला हो सकता है सर 70 साल में अगर कुछ हुआ था ना तो सुकून भी था थोड़ा बहुत। अगर कुछ ऐसा हुआ भी है तो क्या कर लिया? ऐसे 3 साल के अंदर वो 70 साल का इल्ज़ाम दे के एक केस भी उसे साबित कर लिया उनके ऊपर। वो बातें हम नहीं करते। हम ये बातें करते हैं कि हमारी जो अवाम है उसके ऊपर क्या असर पड़ रहा है। मैं एक सरकारी मुलाजिम था जिसको निकाल दिया गया है और अभी मैं बेरोज़गार हूँ और ऐसे ही घूम रहा हूँ, मजदूरी कर रहा हूँ जगह। आपको क्यों निकाला है? अब ये 2010 के एक्ट के तहत निकाल दिया। कुछ लोगों को उसने अपनी मर्ज़ी से निकाल दिया कि ये पीपल पार्टी की हुकूमत थी, जो भी ETC जो भी बात है। बहरहाल मैं तो एक यंगस्टर की वो बात करते हैं ना, मैं यंग हूँ इस टाइम, मैं यंगस्टर में आता हूँ और मैं सरकारी मुलाजिम मेरिट पे गया था। मेरी कोई सिफारिश नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। मैं घर पे अकेला ही चलाने वाला बंदा था और मैं गया था। अब मैं मजदूरी कर रहा हूँ। इस टाइम के ऊपर इसका काम बनता था हुकूमत का कि कुछ ऐसे फ़ैसले करती जिसके ऊपर माइशत या अवाम के ऊपर रिलीफ आता है। रिलीफ करते हैं, 2 दिन बाद फिर ऊपर चला जाता है, समझ नहीं आती है। आई एम नॉट अ रेगुलर बायर एट यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन, क्योंकि यहाँ जो चीज़ चाहिए होती है वो होती ही नहीं है। अभी मैंने प्राइसेस कंपेयर की, बाहर और अंदर की कीमतों में कोई फ़र्क नहीं। इनका कंप्यूटर जो है बिल्कुल नहीं चल रहा है। एक बंदा है और आवाम है ही नहीं। देखें सारे शेल्फ खाली पड़े हुए हैं और एक काउंटर पे बंदा बैठा है, वो कह रहा है कंप्यूटर नहीं चल रहा है। मेरे ख्याल में उसको तनख्वाह भी नहीं मिल रही है। जितनी प्राइसेस बढ़ गई हुई हैं, हुकूमत बड़ा क्लेम कर रही है कि जी हमारी इनकम 3। मैं एक रिटायर्ड आदमी हूँ, पेंशन से कैसे हम घर चलाएंगे? हुकूमत को चाहे। और या चीनी ली है, वो कह रहे हैं कि इतनी ले सकते हो और सब्सिडी 70 रुपये लिखी हुई है और वो चीनी किसी काम की नहीं है। आई एम टोटली अनहैप्पी with the utility stores. Government should take certain measures to bring the prices down. Everyday prices are being increased. Petrol की, gas की, food की, flour की. I think poor people have nowhere to live. They have no right to live. I am so sorry. गरीब को बिल्कुल मारे जा रहे हैं। अब ये चीज़ें 2-4 चीज़ें ली हैं, एक थैले के अंदर आई हैं और वो भी जनाब आपका 2,000-3,000 लग जाता है। अब गरीब बंदा किधर से अफोर्ड कर सकते हैं? क्या करे बंदा? हुकूमत को ये चीज़ देखनी चाहिए कि किस तरह महंगाई किधर पहुंच गई है। तो कुछ तो खुदा का खौफ करें,
खुद तो बैठे हुए किधर हैं और खुद तो हर चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं। हम लोग तो आटा चीन की एक चीज़ लेते हैं तो दूसरी चीज़ के लिए देखते हैं कि वो कैसे हम पूरी करेंगे। सिलेक्शन करनी पड़ती है, आज ये लें आज ये ना लें। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। जहाँ पे 5 किलो घी लेते थे वहाँ पे एक किलो ले लेते हैं, तो ये क्या हाल हो गया अब अपने सफ़ेद पोशी में। कंटेनर की बात और थी, कंटेनर पे तो जंपे लगा रहे थे कि जी हम अमेरिका को उधर ले आएंगे, हम उधर उसको इधर ले आएंगे, हम उसको ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम डॉलर ये लोग हमारे पास नौकरियों के लिए। हाँ जी, नौकरियों के लिए तो आ रहे हैं, बड़े बड़े आपके स्टेट बैंक में नौकर बाहर से आ रहे हैं, आप फाइनेंस मिनिस्टर आपको वो ला रहे हैं। अजीब और गरीब हालात इन्होंने बनाए हुए हैं हमारे मुल्क के। पता नहीं ये लोग चाहते क्या हैं, करते क्या हैं। आप करें, महंगाई होती है किसी तरीके की होती है, रात को कुछ है, सुबह कुछ है, दोपहर में कुछ है, रात को आओ तो कुछ और चीज़ है। बात है, रात को 100 रेट और होता है, सुबह रेट और होता है। महंगाई हर रोज़ की है, कोई एक दिन हो तो फिर भी बताए ना। 2-3 सालों में महंगाई कहाँ पहुँच गई है। खान साहब आप आंखें खोलें, आपके तो आंखें नहीं खुल रही, आंखें ज़रा खोलें, गरीबों पे नज़र मारें। एक दफ़ा आप ऐसा करें कि इनको गरीब को एक साइड पे कर लें और इनको सबको धमाके से उड़ा दें। ज़रूरी सिसकते मरना है, रोज़ का ड्रामाबाजी, ये है वो है, पेट्रोल बढ़ रहा है। आज मेरा बिल 18,000 मेरी सैलरी है और 5200 रुपये का बिल है, 3 बच्चे। खान साहब कैसे गुजारा करें, आप मुझे करके दिखाओ ना। एक रिक्शा ड्राइवर तो मुझे कह रहे थे रिस्क अल्लाह देते हैं, आप अल्लाह से मांगे। क्या हम उनको क्या कहेंगे बताएं। बात यह है कि वो अपना माइंड अपनी सोच होते, रिस्क तो मेरा रब देता है, इंसान भी कोई हीला करे तो देता है ना। अब मैं भावलपुर में घर सोया रहा हूँ, मुझे रिस्क यहाँ से पहुँचाया जाएगा नहीं, जब तक करूँगा नहीं मिलेगा नहीं। खान साहब खुद तो सोचें कि 100 रुपये किलो बाजरा है, परिंदे का क्या कसूर है, सिर्फ ये बता दो बस। दूसरा सवाल ही नहीं करना, बेज़बान का क्या कसूर। हम तो बोल सकते हैं, वो तो बोल ही नहीं सकते।